ओम शांति। 13 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना एक ही लिंक से जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप ये वीडियो जो सामने देख रहे हैं उसमें चलती हुई नीचे लाइन में आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे यहां तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, यहां तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। यहां तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। तुम्हारा मतलब हम आत्माओं का, क्योंकि बाबा बात कर रहे हैं हम आत्माओं से। हम आत्माओं का सब कुछ गुप्त है। सब कुछ में क्या क्या आता है, कुछ मोटा मोटा बताएंगे कोई जो गुप्त है? भाई जी, आत्मा, परमात्मा, ज्ञान गुप्त है। सबसे पहली बात कि हम आत्मा ही गुप्त है, क्योंकि मैं भी और सारी दुनिया भी सामान्यता भूल गई थी कि हम आत्मा है। अब ये राज गुप्त परमात्मा ने, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि स्वयं परमात्मा परम धाम से आकर हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। परमात्मा गुप्त, हम आत्मा भी गुप्त। उनके द्वारा पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई भी गुप्त, जो दुनिया में आज तक किसी भी धर्मपिता द्वारा, किसी भी धर्मशास्त्र द्वारा नहीं समझाई गई। सारी पढ़ाई भी गुप्त और पढ़ाने वाला भी गुप्त और पढ़ने वाले भी गुप्त। और सबसे बड़ी बात, जो कुछ हमें इस पढ़ाई से मिलना है वो भी गुप्त। हमारी प्रारब्ध भी गुप्त है। किसी को भी दुनिया में नहीं पता कि परमात्मा से पढ़ाई ज्ञान का सागर है, ये जानते हैं, परंतु वो ज्ञान का सागर हमें ज्ञान देगा। उस ज्ञान से हमें प्राप्ति क्या होगी, प्रारब्ध क्या होगी, ये भी किसी को पता नहीं। इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना। ठाठ करना होता है कि जिसके पास धन है,
और उसका एक किस्म से दिखावा करना, उसका लाभ उठाना। बहुत धन है तो चलो भाई ये खाएंगे, ये पिएंगे, ये करेंगे, ये स्थूल ठाठ है, ये स्थूल ठाठ है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ वाकई में भाई ये बहुत अमीर है, जिसमें दिखावा बहुत किया जाता है। परंतु हम रूहानी रूप से भी, मतलब हमें कोई ठाठ नहीं करना, हमें दुनिया को ऐसा कुछ नहीं दिखाना कि हम कोई बहुत बड़े हैं। जैसे ठाठ का मतलब हम लेंगे कि जैसे आज के टाइम में जितने भी धर्माचार्य हैं, मैं सारी उंगलियां बराबर नहीं करूंगा, ना कर सकता हूं, क्योंकि जो दिखावा करते जो हम इस सिंहासन पर बैठेंगे, ये करेंगे, मतलब अपने आप को दिखाना, दिखावा करना, उसे कहा जाता है ठाठ। हमारे पास पावर है, उस पावर का दिखावा करना, सबके सामने उसको प्रदर्शित करना। इसलिए तुमने अपना कोई ठाठ नहीं करना, सामान्य रहना है। जैसे कोई भी आते हैं तो उनको बाहर से लेके आना, बैंड बाजा करना, ये करना, वो करना, ये भी एक दिखावा है। कोई गुरुजी आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, बड़े बड़े फूल के बुक्के देना, पब्लिक के सामने शो करना कि ये बहुत बड़ी चीज, ऐसा कुछ दिखावा नहीं करना। क्योंकि जिसको कोई गुरुजी आता है उसके लिए सारे शहर के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाएं, बड़े बड़े गेट्स बनाए जाएं, वेलकम करने के लिए दुनिया हो, बस वो शहर के अंदर घुसने से पहले से ही उसके साथ हजारों लाखों की भीड़ जो है ना, उसको मंच तक ले आने के लिए ये सारे ठाठ में आते हैं। मतलब आपने ऐसा कोई ठाठ नहीं करना, अपनी नई राजधानी के नशे में रहना, अपनी, हाँ जी, प्रोग्राम तो करना है भाई जी, शिव जयंती के जैसे प्रोग्राम, ये भी तो ठाट है भाई जी, ये नहीं कर। नहीं देखो, प्रोग्राम्स करना अलग बात है, इस प्रोग्राम का मैसेज देना अलग बात है, ठीक है नहीं, परंतु मैसेज देना अलग बात है, उसके ऊपर इतना बड़ा दिखावा करना वो जो है ना बाबा कभी पसंद नहीं करते थे। मेन बात है कि दिखावा करना, आप प्रदर्शनी करो, आप ज्ञान सुनाने का काम करो। जैसे क्या होता है कि अभी भी हम जो देखते हैं कि माउंट आबू के अंदर सीधा हम आए कि लोगों को रिझाने के लिए कुछ भी ऐसा करना, मतलब बाबा कहते सीधा ज्ञान दो, जिसको सुनना होगा सुनेगा, जिसको नहीं सुनना होगा नहीं सुनेगा। मैं छोटा सा जब मैं पहला पहला ज्ञान में चला था, पहली पहली एग्जीबिशन दीदी ने कहा कि आप अपने घर के पास लगाओ। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने दीदी ने कहा कि भी है ना प्रदर्शनी लगाओ, तो मैंने कहा अच्छा वहाँ हम भोजन रख दें ताकि लोग बहुत सारे आ जाएंगे। बोले नो, कोई भोजन नहीं रखना, कोई भोजन नहीं रखना, वो भोजन खाने के लिए आएंगे। वो नहीं, प्रदर्शनी वेलकम तो करते हैं भाई जी, जैसे शिवानी बहन आती है कहीं भी तो जैसे फूल बाबा का नहीं बुक्का चाह, देना तो उसका वेलकम तो करते हैं। मेरे भी मैं बता तो रहा हूँ ना, जो जो चीज जो समझना है, ठाठ किसे कहते हैं, बोला ना आप दिखावा कैसे होते हैं। जैसे मैं सीधा सा एग्जांपल मैं अपना दे रहा हूँ, पहला पहला फर्स्ट टाइम मैं ज्ञान में आने के बाद फर्स्ट टाइम प्रदर्शनी के लिए कहा गया, तो बोले कि प्रदर्शनी करो, आपके घर के पास प्रदर्शनी करेंगे। दीदी ने कहा, उस टाइम हमारा घर बिल्कुल अ, दूर था, जंगल में था, मतलब तो आसपास दूर दूर जो है ना लोग रहते थे। और मैंने कहा बहन जी आएंगे कैसे लोग, उनको खाने पर बुला लेते, बोले नहीं खाना नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो गर्मी है शरबत रख लेते हैं, बोले नहीं। मैंने फिर भी शरबत रख ली, तो कहते हैं ना वो शरबत पीने आएंगे, खाना खाने आएंगे, वहां भीड़ रहेगी, प्रदर्शनी में कोई भीड़ नहीं आएगी। जिसके भाग्य में है वो आएगा, जिसके भाग्य में नहीं है वो नहीं आएगा।
हमें भाई उनको, जी हाँ जी, भाई जी, कुछ आत्मा जब ही आती है आकर्षित होती है जब उनके लिए प्रसाद मिलता है, जब भी तो ज्ञान सुनने आती है। नहीं मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही मैं बता रहा हूँ। नो प्रसाद, दीदी ने कहा नो प्रसाद, अब पानी रख दिया मैंने, पर तो हमने देखा, हम उनको कितना कहते रहे आओ इधर प्रदर्शनी समझ लो, नहीं आए। जिसको आना था वो वैसे आए, परंतु पानी पीने वाले, शरबत पीने वाले शरबत पी के ही चले गए। कोई आया होगा शरबत पीने के लिए आ गया होगा, तो अंदर आ गया हो, प्रदर्शनी समझ ली हो, वो एक अलग बात है। मोस्टली बस शरबत पीना है, बस जाना है, रुकने का टाइम नहीं। जिसको रुकने का टाइम है तो वैसे रुकेगा। उसके बाद मैंने कभी भी प्रदर्शनी में ये खाने पीने की व्यवस्था नहीं की। तो वो टाइम हमारा काफी टाइम तक चला। हमने जगह जगह पर प्रदर्शनियां करनी होती थी, नो खाना नो पीना कुछ नहीं। हमें ज्ञान बेचना है, हमें उनको संसारिक दिखावे पर नहीं खींचना है। और उसके बाद वो दौर काफी लंबे समय तक चला। तब प्रदर्शनी होती थी, मेरी गाड़ी के ऊपर पूरी प्रदर्शनी बनी होती थी, माइक लगा होता था, कहीं भी जाओ खड़ी करो गाड़ी और भीड़ इकट्ठी हो जाए उनको समझाओ। तो वो एक टाइम था, मतलब कोई प्रसाद नहीं बांटना, सिर्फ पर्चे रखने, गाड़ी के अंदर पर्चे पड़े होते थे, पर्चा उनको दे देना है, प्रदर्शनी समझा देनी है, अभी पहुंच जाओ सेंटर पर। जिसके भाग्य में होगा पहुंचेगा, जिसके भाग्य में नहीं पहुंचेगा तो नहीं पहुंचेगा। फिर शुरू हुआ सिलसिला के सत्संग का, कि घरों में हम सत्संग करना है, तो सत्संग के बहाने बुलाया गया है। तो जो सत्संग के लिए आए हैं उनके लिए आप अपनी व्यवस्था अनुसार जो भी जलपान उनके लिए करना चाहे, हलवा बांटना चाहे, जो बांटना चाहे वो उनके लिए करेंगे। बाहर पब्लिक को प्रसाद के लिए इकट्ठा करके आप सत्संग नहीं करेंगे। दुनिया जो है ना, कोई भी सत्संग करती है तो लंगर लगाती है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि लंगर पर भीड़ ज्यादा होती है, सत्संग में कोई नहीं होता। तो इसलिए बाबा ये ठाठ कहते, ऐसे ठाठ नहीं करो, ऐसा दिखावा नहीं करो। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, हम विषय से बाहर चले जाएंगे। हमें मेन बात समझनी है, इसे ठाठ कहा जाता है कि लोगों को अपना दिखाना कि हम बहुत बड़ी चीज है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बाबा फूलों के लिए भी मना करते थे, बेटे बच्चे फूल क्या करना है मेरे, मतलब ब्रह्मा बाबा इतना साधारण रहते थे। वो उनकी अपनी पर्सनैलिटी हर आत्मा को आकर्षित करती थी, ये नहीं कि भी है ना उसका ज्यादा किया जाए। ये जो आपने अगला क्वेश्चन उठाया शिवानी बहन का, मतलब कोई भी प्रोग्राम करो तो ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा आत्माएं आए। उसके लिए होर्डिंग लगाना, बैनर लगाना ठीक है। आपने देखा होगा शिवानी बहन आएंगी तो कोई ऐसा नहीं कि रास्ते में ढोल वगैरह कुछ बजाया जाए, ऐसा ड्रामा किया जाए, नहीं। शिवानी बहन भी आएगी तो सीधा स्टेज पर आएगी। ये जो आप पर्चे बांटना है, होर्डिंग लगाना है, ये तो करना है ना, इसमें हम उनको नहीं हाँ जी, वैसे भाई जी सिर्फ उस पे स्टेज पे ही बुके दिया जाता है, वो वैसे वो नहीं देखिए, करते। वो एक फॉर्मेलिटीज है, हाँ मतलब वो उसका वो सिर्फ उन्हीं के आगे दिया जा रहा है ना, मतलब हाँ हाँ, कहना, उन्हीं के हाथ। मतलब ऐसा नहीं किया जाता है कि जैसे कोई गुरुजी आता है तो उसको कहाँ से कैसे कैसे लेके आते हैं सारे शहर के अंदर। देखो होर्डिंग लगाना है, संदेश कैसे देंगे उनको, बोर्ड लगेगा तो संदेश दुनिया के पास जाएगा, ताकि हम अपना पैसा वहां सफल कर रहे हैं, उन आत्माओं को मैसेज दे रहे हैं कि आ जाओ। ये मैसेज तो बाबा कहते रोजाना दो, हर वक्त दो। आप अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दो तो वो आपसे पूछेगा, ठीक है कि नहीं। आपके घर के बाहर बोर्ड लगा हो, सुख शांति के लिए मेडिटेशन सीखे, कई कई रोजाना नए नए तरीके से शब्द देते हैं कि ऐसा बोर्ड लगाओ, ऐसा बोर्ड लगाओ, मतलब आप डॉक्टर हैं तो ऐसा बोर्ड लगाओ। आप जो भी हैं, मतलब उनको किसी न किसी तरीके से उनको लगे, क्योंकि आज सारी दुनिया दुखी है, और वो बोर्ड को देखकर आपसे पूछेगी। आपके घर में एक प्रदर्शनी लगी हुई हो, छोटी सी प्रदर्शनी रख लो, बड़ी रख लो, जैसे आपके घर में रखने की जगह हो, और वहां पर सबको बैठकर संदेश दो। आएंगे कैसे, उनको कुछ तो कहीं बोर्ड तो लगाना पड़ेगा ना।
बैनर लगाओ, बोर्ड लगाओ, घर के बाहर बोर्ड लगाओ, घर के बाहर झंडा लगाओ, ताकि उन लोगों को वैसे ऐसा दिखावा नहीं करना जो वाहियात हो। मतलब उनको किसी किसी दूसरा प्रलोभन नहीं देना। मुझे यहाँ पर कुरान की बात याद आती है। कुरान में एक बात आती है कि जो सही मायने में पैगंबर होगा, उसको मतलब पैगंबर को सिलेक्ट और रिजेक्ट करने का एक व्यवस्था थी कि उनका एक एग्जाम होता था। मतलब एग्जाम हुआ, जैसे एक पैगंबर का एग्जाम हुआ, उसको कहा कि है ना उस घोड़े को बुलाओ। अब घोड़े को बुलाओ मतलब आपने अपने संकल्प से उस घोड़े को बुलाना था, और उस घोड़े की तरफ उसने जो है ना इशारा किया, जैसे हम कुत्ते को बुलाते हैं, कुछ दे रहे हो उसको ताकि वो लेने के लिए आए। बोला तुमने उसको झूठ बोला। मतलब किसी को झूठ बोल करके भी अपने पास नहीं बुलाना है। आपने बुलाया है खाने के लिए तो खाने का हो, आपने ज्ञान के लिए बुलाया तो ज्ञान का हो। आपने सीधा ज्ञान के लिए बुलाना है, बुला के खाने के लिए उसको ज्ञान देना ये नहीं। ज्ञान वो सुनेगा नहीं, क्योंकि वो जिस काम से आया है वो काम करेगा। इसलिए झूठ नहीं बोलना है, सबको सीधा सत्य ज्ञान की तरफ आकर्षित करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना। हमेशा आपको ये नशा रहे कि मैंने सब आत्माओं तक ये ईश्वरीय संदेश पहुंचाना है, उनको अपना राज्य प्राप्त करने का, अपना हक परमात्मा से प्राप्त करने के लिए जो है ना ज्ञान देना है, समझाना है, ताकि वो अपना हक ले। अपना समय हमने दूसरी तरफ व्यर्थ नहीं करना। दूसरी तरफ बाबा कहते हो व्यर्थ है। आप पर्चे बांटो, बैनर लगाओ, उनको संदेश दो, उनको ज्ञान के लिए बुलाया है, उनको ज्ञान दो, सीधा ज्ञान दो, बस। भाई जी घोड़े को इशारा किया तो झूठ कैसे होगा? आपने उसको दिया तो नहीं? ये बुलाया उसको, कुछ तो बुलाया, परंतु बुलाने के लिए आपने जो, या तो आप उसको जो चीज जिस चीज के लिए बुलाया उसे दो। हाँ वो आपने उसको धोखा दिया है ना। आप पैगंबर बनने के लायक नहीं है, आपको पैगंबर नहीं कहा जाएगा। आप पैगाम ही गलत दे रहे हो ना। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि दुनिया को दिखावा नहीं करना, दिखावा हो ज्यादा और अंदर कुछ भी ना हो। वो ठाठ के उसमें आ जाता है। आपको ऐसा कोई आडंबर नहीं करना है, बाहरी दिखावा नहीं करना है, आपको सीधा ज्ञान देना है, बस खत्म बात। आपने उनको ज्ञान देना है, आपने अपना दिखाना क्या है कि तुम जो हो वो दिखेगा, अपने आप दिखेगा ना। आपके जैसे ब्रह्मा बाबा के आप कहीं भी खड़े होते थे, अनजान व्यक्ति भी उनकी तरफ आकर्षित होता था, क्योंकि उनके चेहरे के अंदर आकर्षण था। आकर्षण क्यों था? कि उन्होंने अपने आप को जो वंडरफुल बात समझा दी थी, जो मैं अभी तक नहीं समझा पा रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ। वो है कि ब्रह्मा बाबा को हर टाइम रहता था, मैं सारे संसार की जीव आत्माओं का बाप हूं, ये सारे मेरे बच्चे। वो उस रियल ट्रू लव से उनको देखता था। जैसे आप देखते हैं एक मां सारे बच्चों को कैसे देखती है, सारे बच्चे उसको चिपक जाते हैं। एक बाप अपने बच्चों को कैसे देखता है, सारे बच्चे उसको चिपक जाते हैं। एक ट्रू लव नजर में होता है, दृष्टि में होता है। तो वो जो है ना लव आपकी दृष्टि में होना चाहिए। वो लव मैं जान रहा हूं कि मुझे, परंतु मैं उस नजर से सबको देख नहीं पा रहा।
कोई बच्चा रह सकता है माँ प्यार प्यार से देख रही हो, प्यार आते ही देखे माँ की आवाज सुन ले, माँ की शक्ल देख ले, बच्चा बैठा रहे, तो जरूर उसकी दृष्टि में कहीं ना कहीं है। आपका प्यार इतना आपकी नजर से वहां तक जाए कि बच्चे एकदम, यही विशेषता थी ब्रह्मा बाबा की कि अजनबी पहली बार आ रहा है और बाबा उसको देख रहे हैं, इतने बड़े दिल से देख रहे हैं कि वो ये भूल जाए कि मेरी उम्र क्या है, मैं क्या हूं, कैसा हूं, किस रूप में हूं, कुछ नहीं, सीधा बाप की गोदी में, सीधा बाप से गले लगे। वो ये भी नहीं देखता कि मेरे कपड़े मैले हैं, मेरी माँ के कपड़ों का क्या होगा, नहीं। मैंने जगदीश भाई का अनुभव सुनाया था, जब फर्स्ट टाइम जगदीश भाई जी गए, उस टाइम ब्रह्मा बाबा क्यारी में पानी दे रहे थे। अब दे रहे थे तो सोचा कि मैं जाऊं, जरा सफर से आया हूं, क्योंकि उस टाइम पर गाड़ी से जाना मतलब कोयले की खान में से निकल कर जाना होता था। कोयले की गाड़ी होती थी और उसका जो काला कोयले का पाउडर निकलता था, धुआं निकलता था, वो सारे कपड़े काले ही कर देता था। तो सोचा कि मैं नहा धो के आके मिलूंगा, परंतु दूर से तो यही सोचा कि आके मिलूंगा, जैसे नजदीक गया, आओ बच्चे, बस हो गया काम। मिलना क्या मतलब, वो मतलब क्या क्यारी में खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, क्या है, कुछ नहीं, बस बाबा की गोदी में। ये दृष्टि थी, ये आकर्षण था, वो प्यार हमारे में सबके प्रति हो। वो नशा, ये है वो नशा, अपनी राजधानी का नशा, जिसको ये नशा चढ़ा होगा कि मैं सतयुग की श्रेष्ठ आत्मा बनने वाली हूं, ये सारे के सारे आत्माएं मेरे भाई हैं, फिर देखो कि वो कैसे नहीं आकर्षित होते, कैसे नहीं खींचे तले चले आते। प्रश्न, श्रेष्ठ धर्म और देवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते? हमने श्रेष्ठ धर्म की स्थापना करनी है, दैवी कर्म हमें करने हैं, देवी कर्मों की भी स्थापना करनी है, हमने देवी कर्म करके दिखाने हैं, ताकि ताकि वो सारे के सारे इधर आए। श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म, इन दोनों की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते? उत्तर, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते, क्योंकि ये पांचों विकार में से कोई भी विकार है, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति शुद्ध नहीं हो सकती, हम आकर्षण मूर्त नहीं बन सकते, क्योंकि विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया। अब हम हैं भ्रष्ट, हमारी दृष्टि होवे श्रेष्ठ कैसे? कैसे हो जावे? हम हद में हैं, हम बेहद में कैसे हो जावें? हम बेहद में हो तो हमें सारे एक समान दिखे, किसी को भी हमारे से कोई वो दिखाई नहीं दे, जिसे हमने कल इनोसेंट में लिया था। बच्चे को सब क्यों पसंद करते हैं? उस बच्चे को सब पसंद करते हैं जो इनोसेंट है, वो सबके पास जाने में सहज होता है, उसे कोई अपना पराया भेद नहीं दिखाई देता।
तभी वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और जो बच्चा चालाक होगा उसकी तरफ कोई आकर्षित नहीं होगा। तुम जानते हो इस समय सभी देवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट। क्या है? तुम जानते हो इस समय सभी देवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। ना तो वो देवी धर्म को जानते हैं, ना वो देवी कर्म को जानते हैं। उनके भ्रष्ट है मतलब उनसे कि उनको वो अपने जीवन में जानते ही नहीं। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ देवी कर्म करने की स्थापना करते हैं। बाबा ने हमें समझाया है कि तुमने क्या स्थापन करना है, श्रेष्ठ धर्म की स्थापना करनी है, श्रेष्ठ देवी कर्म की स्थापना करनी। हमने उनको झूठी दुनिया का आकर्षण नहीं देना, हमने सच का आकर्षण देना है। जिस आत्मा का समय आया है वो आत्मा आएगी और सत्य ज्ञान को लेगी। आपकी टाइम, आपकी एनर्जी कितनी बचेगी उधर आप लगाएंगे तो। आपने उनकी भोजन की व्यवस्था में आप देख लीजिए कि आपने कोई जागरण रख दिया है। जिन्होंने जागरण रखा है, आप तो नहीं रखते होंगे, जब रखा होगा तो आपको लगा होगा कि आप जागरण रख लो, या जिसने जागरण रख लिया उसका दिमाग इतना खराब हो जाता है कि वो दुनिया भर का पैसा लुटाता है कि भोजन के लिए कैटरिंग करनी है, उनके लिए बैठने की व्यवस्था करनी है, उनके गिफ्ट देने हैं, उनको गिफ्ट लेने हैं। और जब जागरण होता है जो आ रहे हैं उनको मिलना है, वो जागरण में जबरदस्ती पकड़ पकड़ के कहता है आ जाओ आरती कर लो जी आप। जो घर वाले जो जागरण करवा रहे हैं उनके पास फुर्सत नहीं है, क्योंकि कोई जा रहा है तो कोई आ रहा है, वो उनके आवाभगत में लगा हुआ है। जागरण करना माना तुम सत्संग में बैठो नहीं, उधर बैठ ही नहीं सकता, वो कैसे बैठे? उधर खाने की चिंता, उनके गिफ्ट की चिंता, लेने की चिंता, देने की चिंता, दुनिया भर के कामों में वो व्यस्त रहता है। बाकी वो गाने वाले आते हैं वो गा लेते हैं, रिश्तेदार बेचारे मजबूरी में आते हैं कि खाना खाया है इनका, अब कुछ देर बैठे तो सही, कुछ मत्था तो टेके, वरना कहेंगे आए और खाना खा के चले गए। खुद भी परेशान और वो भी परेशान। ऐसा समय ढूंढो जिसमें हम ये सत्संग करते थे, पब्लिक सत्संग भी करते थे, वहाँ हम प्रसाद देते थे। पब्लिक सत्संग के अंदर भी ये होता था कि भी वो आएंगे तो उनको प्रसाद देंगे, तो ऐसा समय देखा जाता था कि लंच टाइम ना हो जाए, ताकि उनको 11 साढ़े 11 बजे प्रसाद दो और घर जाए। और उसके बाद या तो फिर करो 2 से 3 4 5 बजे तक, 6 बजे तक, मौसम को देखते हुए। तो उससे क्या है कि केवल प्रसाद से काम चलेगा। हलवा बना दिया या जो भी, चाहे फल बांटने हैं चाहे कुछ भी बांटना है, वो प्रसाद आपने बांटना है। वो प्रसाद तक ही सीमित रहेगा भाई जी, उसको इंतजार रहेगी कि ये सत्संग पूरा होगा तो प्रसाद मिलेगा। कोई बात नहीं, वो प्रसाद मतलब देखिए आप परिवार वाले, उसमें मतलब हमारी टेंशन खत्म हो जाती है ना। आपने यदि खाना रख दिया है तो आप जो है ना सत्संग में बैठ नहीं सकते हो, वो भी सत्संग में बस थोड़ा प्रसाद के लिए भी भाई जी वो पूरा सत्संग सुनेंगे कि चलो लास्ट में मिलेगा हाँ, प्रसाद। वही मैं बता रहा हूँ ना। प्रसाद में हम जो सत्संग करवा रहा है वो टेंशन में नहीं आता है ना, हाँ वो टेंशन में नहीं आता। वो प्रसाद रखा है ना, सिर दर्दी खत्म होगी ना। जब सत्संग पूरा होगा तो हम सबको प्रसाद दे देंगे। आप आराम से बैठ तो सकते हो, उनको भी पता है कि आराम से बैठे। अब खाने का तो खाना शुरू हो गया तो सारे सत्संग से उठ के वहां चले जाते, कोई नहीं बैठता सत्संग में। हाँ ये तो है भाई। तो इसलिए मतलब बड़ा व्यवस्था मतलब देखना, मतलब यहाँ पर हमने जो हमारा लक्ष्य है हम अपने लक्ष्य को देखें। तुम श्रीमत पर चल, बाप की याद से विकारों पर विजय पाते। परमात्मा की याद पर चलने से तुम विकारों पर विजय पाते हो, पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। गीत तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना
रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात ये सभी का बाप है। आपको उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं, किस न किस प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि हमको कोई उस परम पिता परम आत्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हमको बाप जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वो अटल अखंड अडोल है। वो हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहां एक ही धर्म है, द्वैत है ही नहीं, वे है अद्वैत राज्य। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त, और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता है। ठाठ को समझा रहे हैं, तुमको कोई ठाठ नहीं करना, बड़े बड़े आदमियों के ठाठ होते हैं। तुम देखते हो कि बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वे भी कितना साधारण रहते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारा कौन सा लड़का सा है जो बाबा बना हुआ है, पर्चियां निकालता रहता है, वो क्या क्या ठाठ करता है, कभी कैसी टोपी, कभी कैसे कपड़े, कभी कैसे, ये भी ठाठ में आता है। तो प्रवेश किया है, वो भी कितना साधारण रहते हैं। ब्रह्मा बाबा बिल्कुल सिंपल, धोती कुर्ता, कोई मतलब नहीं, किसी प्रकार का कोई ऐसे कपड़े, टेढ़े मेढ़े कपड़े पहनना, सिंहासन पर बैठना नहीं, सबके साथ सिंपल रहना। वे भी कितना साधारण रहते हैं। ब्रह्मा बाबा जिसमें प्रवेश किया है, कोई दिखावा करते हैं नहीं। ये भी बच्चे जानते हैं यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस छी छी काम ही करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे। मतलब वो भी टाइम था कि यज्ञ के अंदर कोई कार नहीं थी, वो भी टाइम था कि यज्ञ के अंदर बसें थी, गाड़ियां थी। पहले गाड़ियां थी, बसें थी, सब साधन थे, धीरे धीरे सब खत्म हो गए। वो भी टाइम आया कि कोई कार तक नहीं थी, एक भी कार नहीं थी। बाबा को भी कहीं जाना आना है तो मतलब उसी प्रकार से, और बस में जाना है, मतलब गाड़ी से जाना है, वही वही थर्ड क्लास टिकट, वही सब कुछ, मतलब क्योंकि पैसा ही नहीं है, फालतू खर्चा कैसे करेंगे। मतलब वो ठाठ भी देखे, मतलब दादा लेखराज को कहो, ब्रह्मा बाबा को कहो कि पैसे इतने थे कि बच्चे कहे बाद में, पहले हर चीज आ जाए। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है, क्योंकि ज्ञान जो है ना वो बंद है दरवाजा। तो तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे, अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया। माया ने आकर सारी बुद्धि को ताला लगा दिया, हमारे अंदर ज्ञान है ही नहीं, जो कोई काम के ही नहीं रहे। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता है। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान हो जाते हैं उतना अकल्याण होना ही है। और जितना मनुष्य तमो प्रधान होता जाएगा, इस देह के आकर्षण में आता जाएगा, उतना तमो प्रधान बनता जाएगा, उतना अकल्याण होता जाएगा। ऋषि मुनि उन जिनका गायन है वे पवित्र रहते थे। ऋषि मुनि जो थे वो पवित्र रहते थे, जिनका गायन है। आजकल के ऋषि मुनि नहीं थे, वो नेति नेति कहते थे। नेति नेति किसको याद है? नेति नेति किसको याद है?
भाई ऐसे कह के चले गए भाई जी, कहने की नहीं आराम का नहीं पता। एक जना बोलो। हाँ, भाई जी ड्रामा के अंत को भी नहीं पता और अंत का आरंभ का भी नहीं पता। आरंभ का नहीं पता। ने इति, ने अलग, इति अलग, दो शब्दों से मिलकर बना है। इति माना होता है आरंभ, इति माना होता है आरंभ। ने इति हमें नहीं पता कि इसका आरंभ कहां से है। दोबारा कहा ने इति, हमें नहीं पता इसका आरंभ कहां से है। ये दो बार आरंभ कहां से है, आरंभ कहां से है क्यों कहा गया? क्योंकि एक रास्ता है, हम बीच में कहीं खड़े हैं, अब रास्ता इधर भी जा रहा है और उधर भी जा रहा है। अब हमें नहीं पता कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है। रास्ता दोनों तरफ से कहीं से भी शुरू हो सकता है। तो इसका मतलब ये रास्ता इधर कहाँ से शुरू हुआ पता नहीं, और इधर कहाँ से शुरू हुआ पता नहीं। तो इसको कहा जाता है नेति। हम रास्ते के बीच में कहीं भी खड़े हैं, हमें उसका आरंभ किधर से भी आरंभ हो सकता है। हम इधर का भी आरंभ नहीं जानते तो इधर का भी आरंभ नहीं जानते। तो नेति नेति इसलिए शब्द बना था क्योंकि उनके पास ज्यादा शब्द बनाने का नहीं था कि नेति इसका आरंभ कहाँ से है ये नहीं पता, इसका अंत कहाँ है ये नहीं पता, ये सृष्टि का आरंभ कहाँ से हुआ, कब से हुआ नहीं पता, ये सृष्टि अंत कब होगी नहीं पता। तो दोनों तरफ अंत भी और आरंभ भी दोनों के लिए ही नेति नेति लगता है। अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवो हम ही शिव है। तत्व तुम भी शिव हो, सर्वव्यापी है। मतलब जानना जानने के कारण अपने आप को ही शिव मान लिया। तुम भी शिव हो, मैं भी शिव हूं, सब में शिव है, शिव ही शिव है। तेरे मेरे में सब में है। वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परम पिता कभी नहीं कहेंगे। परम पिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना ये तो रॉन्ग हो जाता है। एक तरफ कहते हो वो हम सब आत्माओं का परम पिता है, सर्वोच्च पिता है, और फिर कहते हो वो सर्वव्यापी है, ये तो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते हैं। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता, करके कोई कहते भी हैं तो भी कहने मात्र। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वो है ही हेवनली गॉड फादर, फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। आत्मा पतित बन पड़ी है। आत्मा क्या हो गई है? पतित बन पड़ी है। आत्मा पहले सतो प्रधान समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, बेसमझ बन पड़ती है। क्या बन पड़ती है? बेसमझ बन पड़ती है। अभी तुमको समझ आई है। बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है, जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है, फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। भल वहां भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु वहां ये ज्ञान नहीं रहता कि ये राजाई का वर्षा बेहद के बाप को दिया हुआ है। फिर द्वापर से विकारी संबंध हो जाता है, फिर कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। भारत में पूज्य राजाएं भी थे तो पुजारी राजाएं भी हैं।
सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं, वहां पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भगत बन जाते हैं। पुजारी भगत बन जाते हैं। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाते। अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म लिए है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। ये सिर्फ भारत में ही होता है। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं ये भी भारतवासियों के लिए है, और धर्म वाले तो आते ही बाद में है। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होती है। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा है, झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते, वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है। अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना। कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो। मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं। जो हम आत्म सन्यासी जो ने क्या समझते हैं, जो हमारा घर है उसको ही परमात्मा समझ लेते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब ब्रह्म को ही, घर को ही परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। ब्रह्म तत्व जो जहां हम आत्माएं रहती हैं उससे कहा जाता है ब्रह्म तत्व। तो वो तत्व को ही परमात्मा समझ लेते हैं। तो क्या करेंगे बेचारे, जानते नहीं है परमात्मा ब्रह्म को, घर को ही उन्होंने क्या समझ लिया, परमात्मा समझ लिया। भाई जी वो आत्मा परमात्मा ब्रह्म परमावस्था चारों को एक ही मानते हाँ जी, हैं। वो आत्मा परमात्मा ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्मलोक और परमावस्था चारों को एक ही मानते हैं। हाँ वो अंतर नहीं कर पाते ना। हाँ वो चारों को एक ही मानते हैं। मतलब उस स्टेज को भी ब्रह्म कहते हैं, उसी में लीन होना कहते हैं। जिसके कारण सारी गलती हो जाती है ना। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो उनको जंगल में जाकर रहना है, शांति में। ऐसे नहीं कि उनको ब्रह्म में जाकर लीन होना है। वे समझते हैं ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं लीन कोई हो नहीं सकता, लीन कोई हो नहीं सकता। आत्मा तो अविनाशी है ना, वो लीन कैसे हो सकती है। लीन होने का मतलब होता है जैसे पानी की बूंद पानी में गई, खत्म, बराबर हो गई। तो उन्होंने कहा कि आत्मा ऐसे है जैसे पानी का बुलबुला, पानी की बूंद अलग है तो वो अलग है,
वे वापिस जाके मिल जाती है तो एक हो जाती है। ऐसे हम आत्माएं अलग होकर ये संसार में पार्ट बजा रही हैं, हम आत्माएं परम धाम में जाती हैं, परमात्मा में समा जाती हैं, खत्म। फिर जन्म मरण के चक्कर में आना ही नहीं है। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते हैं, माथा कूट करते हैं, फिर कहते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आएंगे। मतलब माथा कूट करना मतलब बहस करना, आपस में बहुत ज्यादा अपने दिमाग के अंदर जोर देते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और आखिर क्या कहते हैं, भगवान कोई ना कोई रूप में आएंगे। अब कौन राइट? वो कहते हैं हम ब्रह्म से योग लगाए, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ धर्म वाले कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या? प्रेरणा अक्षर है ही नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। भल शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु ये ड्रामा की नूंद है। शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है। क्या समझ में आया ये लाइन क्या कहना चाहती है? क्योंकि शंकर का शरीर नहीं है, शंकर का शरीर नहीं है। संकल्प के द्वारा उन आत्माओं को प्रेरणा दी जाती है कि ऐसे विनाशी साधन तैयार करो, एटम बम बनाओ, परमाणु बम बनाओ, अणु बम बनाओ, जीवाणु बम बनाओ, केमिकल बम्स बनाओ। दुनिया भर के अभी जो ना नए बम्स निकला है, जो कह रहे थे माइक्रोवेव्स वाले बम। जैसे आप देखते हैं माइक्रोवेव के अंदर कोई भी चीज पक जाती है जल्दी से, ऐसी रेस जो किसी को दिखाई भी ना दे और वो पता ही नहीं कहाँ गया बंदा। मतलब वो माइक्रोवेव्स मतलब ऐसी वेव्स चले जिसके अंदर, जैसे आप देखते हो कि कोई भी चीज पकानी है तो 1 मिनट में आप देखते हो कोई कटोरी में रखे सामान माइक्रोवेव में, और 1 मिनट में इतनी गर्म हो जाती है जितनी गर्म हम कोई और तरीके से नहीं कर सकते, जिसके लिए हमने कोई आग नहीं जलाई और उसके अंदर से कोई किरणें आती हुई दिखाई भी नहीं देती। बस वो माइक्रोवेव्स निकालनी है, और उसके भी कई प्रकार के हैं, ताकि ओम शांति, साफ कुछ नहीं वहां, बंदा था कि नहीं था, गायब। तो ये ड्रामा की नूंद है। उन्हों को यह मुसल आदि तो बनाने ही हैं। ये सिर्फ महिमा गाई जाती है, कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते हैं, लेकिन वे तो सिर्फ धर्म स्थापना करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सदगति करे। वे तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनको वंशावली आती है, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती है। सदगति तो किसकी करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, उनको याद कभी किस से छूट नहीं सकती, उनकी याद कभी किस से छूट नहीं सकती। भल पति से कितना भी प्यार हो, फिर भी हे भगवान हे ईश्वर जरूर कहेंगे। वे पति तुम्हारा बैठा है, उससे प्यार है, फिर तुम किसको पुकार रहे हो? क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। पिता है फिर भी पुकार रहे हैं, पिता चाहिए। माँ है माता, फिर परमात्मा को भी माता के रूप में पुकार रहे हैं। बाप बैठ समझाते हैं ये सारी रचना है, ये दुनिया सारी क्या है? रचना है। रचयिता बाप मैं हूं सारी सृष्टि का रचयिता। सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकता, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुम
सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए ही मुझे याद करते। हे परम पिता परम आत्मा, क्षमा करो, रहम करो, समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं, भक्ति मार्ग के अंदर अनेक प्रकार की महिमा करते हैं। ये भी ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने पर नहीं आता हूं। ये तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पार्ट नूंदा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आपे ही आता हूं। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अभी जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ तब आया हुआ हूं। बच्चे भी कहते हैं अभी हम जान गए। 5000 वर्ष के बाद फिर से हम आपके साथ मिले हैं। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में ही आए थे। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। ये है ज्ञान और वह है भक्ति। ज्ञान की है प्रारब्ध चढ़ती कला, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं। इस रावण राज्य से बाप जानते हैं सब बच्चों को कितनी दुर्गति हो गई है। उन्हों की फिर सदगति होनी है। दुर्गति से फिर ऊंच गति मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। शांति से फिर सुख धाम में आएंगे। ये चक्र का सारा राज बाप ने समझाया है। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते हैं। मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। बाप कहते हैं इस समय ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान जड़ीभूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सड़ गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सड़ गया है। बाकी सब धर्म खड़े हैं। भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझते नहीं है। देवता धर्म के हैं देवता धर्म के, परंतु इस समय ये समझते नहीं है। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। उनको ये नहीं पता कि हम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे। समझते हैं हम तो पवित्र है नहीं, हम तो पवित्र है नहीं। इसी बात पर सावरकर से ब्रह्मा बाबा की बात हुई थी। तो सावरकर को कहा कि क्योंकि वो हिंदू धर्म का वो था ना प्रचारक समझो, तो ब्रह्मा बाबा से मिला। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि तुम हिंदू क्यों कहते हो? तो यही जवाब दिया था। बाबा ने मुरली में ये शब्द कहे हुए हैं, मुरली के शब्द हैं कि सावरकर ने कहा कि हम अब उतने पवित्र नहीं है, इसलिए हम सनातन धर्म या देवता धर्म नहीं कह सकते, हिंदू कहेंगे। भला हिंदू क्यों नहीं, हिंदू क्यों कहा? भला अब उनको जो बात हुई उसका मतलब आप समझिए कि उसे ये मालूम था कि हम देवी देवता धर्म वाला अपने आप को नहीं कह सकते, क्योंकि हम पवित्र नहीं हैं। तो बाबा इसी बात को कह रहे हैं, हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं? ये भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती है हिंदू कहलाने की। आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं।
मतलब जनगणना होगी तो उसके अंदर हिंदू ही लिखेंगे। भल गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कहेंगे। उनसे पूछो तो सही कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, तो कोई को पता ही नहीं है, सिर्फ कह देते हैं हमारा धर्म श्री कृष्ण ने स्थापन किया। कब किया? द्वापर में। द्वापर से ही ये लोग अपने धर्म को भल हिंदू कहलाने लगे, इसलिए उन्हों को देवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। जो देवी देवता धर्म से क्या हो गए? भ्रष्ट हो गए, तब उनको हिंदू कहा गया। वहां सब अच्छा कर्म करते हैं, यहाँ सब छी छी कर्म करते हैं, इसलिए धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। अब फिर श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ देवी कर्म की स्थापना हो रही है। अब क्या हो रही है? श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ देवी कर्म की स्थापना हो रही है। इसलिए कहा जाता है अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ। ये विकार आधा कल्प से रहे हैं, आधा कल्प से हमारे पास ये विकार घर किए हुए हैं। अब एक जन्म में इनको छोड़ना है। अब एक जन्म में इन विकारों को क्या करना है? हमें छोड़ना है। इसमें ही मेहनत लगती है। मेहनत बिगर थोड़े ही विश्व की बादशाही मिलेगी। हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी? बाप को याद करेंगे तब ही अपने को तुम राजाई का तिलक देते हो। जब तक बाबा की याद में रहेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे तो राजाई का तिलक मिलेगा ना। राजाई का तिलक कब लगता है? जब विजयी होंगे। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, निश्चित रूप से विजयी होंगे तो हमें राजाई का तिलक लगेगा, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो तुम राजाओं के का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने। ये पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है, ये कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण कथा की कथा, तीजरी की कथा भी कहा जाता है। तीनों का अर्थ भी बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत कथाएं हैं, तो देखो गीत कितना अच्छा है। गीत कितना अच्छा है। कौन सा गीत है? बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिकपना कोई लूट ही ना सके। ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसा आकर बाबा सारे संसार का हमें मालिक बनाते हैं। जो खजाना जो ज्ञान दुनिया की कोई ताकत लूट नहीं सकती। ले सकती है, लूट नहीं सकती। मतलब हमें उससे कंगाल नहीं कर सकती। ये ऐसा खजाना है, जितना बांटो हमारा खजाना हमारे पास रहेगा और बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। कम होता है जब हम इसका यूज करना बंद कर देते हैं, इसको प्रयोग नहीं करते हैं, इसको हम भूल जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा ये स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। सदा ये स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। इसलिए एक मत होकर रहना है। स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई पर क्या करना है? पूरा ध्यान देना है। वरदान कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो। कौन सी स्टेज पर बैठना है हमको?
कर्मातीत स्टेज, ये एक अवस्था है। कर्मातीत स्टेज, स्टेज माना अवस्था। कर्मातीत अवस्था पर, स्टेज पर स्थित हो चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। अब ये अवस्था को थोड़ा आप अपनी बुद्धि के अंदर देखेंगे। कर्मातीत अवस्था मतलब मैं हर कर्म से क्या हूं, न्यारा। चारों ओर की सेवाएं, चारों ओर कितनी भी सेवाएं करनी हो उनको हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। सोचो, कर्मातीत होकर खुद करना नहीं, करावनहार बनो। कर्मातीत का मतलब क्या है? कर्मातीत स्टेज पर क्या है कि आप आत्मा ने अपनी करे शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म करवाना है और फिर अन्य आत्माओं से भी कर्म करवाना है। करने वाला मजदूर नहीं बनना है। कर्मातीत स्टेज मतलब हम करण करावनहार है ना, तो ये कर्मातीत स्टेज का मतलब है करावनहार की अवस्था। अपने आप को करणहार कब है? हम करणहार कब होते हैं? जब हम परमात्मा से ज्ञान ले रहे हैं। और करावनहार कब होते हैं? जब हम उसके अनुसार इन सूक्ष्म शक्तियों को चलाते हैं, मन बुद्धि संस्कार को चलाते हैं, फिर उसी अनुसार हम इस शरीर से कर्म करवाते हैं। तो हमने कर्म कराने वाला, हम कर्म करने वाले नहीं, कर्म कराने वाले। बाबा कहते बच्चे तुम मजदूर क्यों बनते हो? तुम सुपरवाइजर बनो, तुम सुपरवाइज करो। ये काम कर रहे हैं ठीक, कर्म इंद्रियां काम कर रही हैं ठीक, कर्म कर रही हैं, तो ये सोचते हुए चलेंगे तो आप थकेंगे नहीं। मेरी कर्म इंद्रियां, क्योंकि सुपरवाइजर थकेगा। अब सुपरवाइजर ने 100 मजदूरों को देखना है कि काम ठीक कर रहे हैं। अब वो देखता है ठीक है सब काम ठीक कर रहे हैं, बस कोई गलती कर रहा है तो उसको जाके बताना है। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम सुपरवाइजर बनो और जहां कोई गलती हो उसे बताओ कि ऐसे करो। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करो। आप लेबर क्यों बनते हो? मजदूर क्यों बनते हो? कर्म करने वाले क्यों बनते हो? कर्म करने से अलग हो जाओ। कर्म करने वाले नहीं, क्या बन जाओ? कराने वाले। यह शब्द यूज किया, हैंडल करने वाले, उनको कंट्रोल करने वाले, उनको संभालने वाले बनो। तो आपकी सफलता सिद्धि स्वरूप भाव, सिद्धि स्वरूप शब्द, सिद्धि माना सफल, सफलता स्वरूप बन जाओ तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। बोला कम समय में आप ज्यादा कार्य करा सकते हो। यदि आप खुद करोगे तो कितना करोगे? थोड़ा ही कर पाओगे ना। तो आप अपने आप को इस अवस्था में लेके आओ। कर्ता भाव से मुक्त हुआ ना भाई जी। हाँ, कर्ता भाव से मुक्त होकर करावनहार बनो। आगे चलकर सुपरवाइजर भी बन के तो भी मैं सुपरवाइजर हूँ, ये भाव तो रहेगा ना। रहेगा, परंतु काम कितना होगा? पर कर्ता भाव से मुक्त होना चाहिए, तब वो स्टेज है। हाँ बिल्कुल। आगे चलकर चारों ओर की जब, क्योंकि हम जब आगे आएंगे बाबा की श्रीमत के अनुसार तो हमें ये लगेगा ना कि अरे क्या कर रहा है, सब ठीक कर रहे हैं ना काम। हमें पता है ना कि दुनिया वाले काम में तो रहता है कि पता नहीं वो गलती करेंगे, परंतु जब आप बाबा की श्रीमत पर करावनहार बनेंगे तो आपको पता है कि हर आत्मा काम एक्यूरेट कर रही है, जो उसको करना है वही करेगी। ये मतलब लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करो कि हर एक आत्मा जो कुछ भी कर रही है ठीक करेगी। मैंने उसको जो डायरेक्शन देना था दे दिया, अब वो काम करेंगे। अब एक मोदी है, हम सीधा सा एग्जांपल लेते हैं। अब मोदी सारे काम तो नहीं कर सकता ना। अब इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इतने विभाग हैं, उसने काम दे दिया उनको, वो करेंगे। मुझे एक बात बड़ा मतलब जो है ना अच्छी लगी कि उनको मतलब वो कभी भी किसी को दोष नहीं देते। उन्होंने काम कह दिया, अब उनको निश्चिंत है कि वो काम करेंगे। यदि काम में कोई गलती हो भी गई है तो भी उसको वो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं। मतलब ये नहीं, मतलब हर एक व्यक्ति उसके अनुसार परफेक्ट करना चाहता है। बार बार गलती कर रहा है तो उसको हटा दो, परंतु उसके लिए रिग्रेट नहीं होना, कि गुस्सा नहीं करना। मतलब
हर एक व्यक्ति देखो अलग है, यूनिक है ना। तो परंतु देखो उनके पास परमात्मा का ज्ञान नहीं और हमारे पास परमात्मा का ज्ञान है। हमें ये समझ में आ गया है कि कोई भी आत्मा गलती नहीं करती, हर एक आत्मा राइट है। जब हर आत्मा राइट है तो फिर हम दुखी क्यों? जो कुछ भी करेंगे वो ठीक करेंगे ना, उनको काम दे दिया है, मेरे समझाने में गलती रह गई होगी, अब मैं उसे ठीक तरीके से समझा दूं ताकि वो करे। अब मैं नहीं जानता क्या क्या प्रोसीडिंग करते हैं, परंतु मैं सीधी सी बात ये समझता हूं कि मैं 10 जनों से काम कराना है, मैं उन 10 जनों को काम अच्छी तरह समझा दूं। अब वो जैसा भी करेंगे वही करेंगे, उन्होंने राइट किया है, फिर मैं उनमें गलती नहीं देखने के लिए जाऊं। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ड्रामा में कोई गलती करता ही नहीं, हमें बाबा ने समझा दिया। मेरे समझाने के बाद भी गलती होती है तो उसने करना था, उसने वही किया, मैं अब उसमें गलती नहीं देखूं। मैं जब तक गलती देखता रहूंगा तब मैं दुखी रहूंगा, तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। जब तक मैं दुखी रहूंगा तब तक मैं अपने को कर्ता भी मानता हूँ। हाँ, कर्ता मानता रहूंगा तब तक मैं हाँ, दुखी रहूंगा ना। मैंने समझाया तो भी तुमने नहीं किया। हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब मैं खुद ही कर रहा हूँ, भले उससे करवाना पर मैं खुद ही कर हाँ रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। उस टाइम भी सेवाएं करनी है, जब ये टेलीग्राम पत्र व्यवहार टेलीफोन ये काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, इसके यहाँ रह हट गया इसका, अभी अभी कर्मयोगी अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। अभी अभी कर्म करने वाले और अभी अभी कर्मातीत। अब कर्मातीत हो गए, अब हम कर्म नहीं कर सकते, अब हम संकल्प की सेवा करेंगे, संकल्प से ही संदेश देंगे, तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। अब जिनको ने अपने संकल्प को हर एक आत्मा तक भेजने की सफलता प्राप्त कर ली होगी, वो ये सेवा अंत समय में करके सहयोगी बन सकेंगे। अंतिम सेवा मनसा सेवा होनी है, और जो मनसा सेवा से अब एक्सपर्ट हो जाएंगे वही अंत में मनसा सेवा करके सारे विश्व की आत्माओं को बाबा का संदेश देने के निमित्त बनेंगे। स्लोगन: परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। क्योंकि आप परमात्म प्यार में रहते हैं तो आपका जीवन एकदम सहज योगी होगा, क्योंकि परमात्म प्यार की पालना से पाल रहे हो, उसमें आपको कुछ कठिन नहीं लगेगा। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। हर प्रकार की सफलता से संपन्न बनो। हर एक को दो बातें विशेष ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। दूसरा, एक दो में विश्वास रख सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। जब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहेंगी, तब बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है
तो 9213106986 पर आरटीआई करें, टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।